Lines, sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8378000045, 03322623914, 03322623915. রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার খোলামুখ খনি থেকে কয়লা চুরির সময় কি বিপত্তি, উঠছে প্রশ্ন। মঙ্গলবার সকালে আসানসোলে খনিতে ধস নামায় চাপা পড়ে গেলেন বেশ কয়েকজন এবং কয়েকজনের ভিতরে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ওই খনিতে উদ্ধার কার্য শুরু হয়েছে। খনির ভিতরে আটকে পড়ে অন্তত 2 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। আসানসোলে বিস্তীর্ণ এলাকায় খোলামুখ খনি থেকে কয়লা চুরির ঘটনা নতুন নয়। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অনেকে এই খনিগুলির ভিতরে ঢুকে অবৈধভাবে কয়লা তোলেন। মঙ্গলবার আসানসোলে কুলটি থানা এলাকার বড়িরা এলাকায় এই খনিতে নেমেছিল বেশ কয়েকজন। খনিটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা BCCL নেতৃত্বাধীন। কয়লা उत्तोलনের সময় ধস नामे बोले जाना जाए ওই খনিতে। रानीगंज थाना के पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी अंतर्गत मंगलपुर फ्लाईओवर के पास मंगलवार को नेशनल हाईवे 19 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दरअसल एक तेज रफ्तार KTM बाइक की चपेट में आने से सड़क पार कर रहे एक राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल हुए छात्रों की पहचान 24 वर्षीय मासूम अंसारी और आकाश के रूप में हुई है, जो दुर्गापुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं। ये दोनों कुनुस्तुड़िया के रहने वाले हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों छात्र बाइक पर सवार होकर रानीगंज से दुर्गापुर की ओर जा रहे थे। आसनसोल शहर के GT रोड स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में मंगलवार को उस वक्त तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, जब बड़ी संख्या में छात्रों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी। छात्रों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन उन पर 12वीं की मुख्य परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट अर्थात सेंटअप परीक्षा देने के लिए अनुचित दबाव बना रहा है और इस परीक्षा के नाम पर प्रत्येक छात्रों से 5000 रुपए की मांग करने का आरोप है। स्कूल प्रशासन के इस निर्देश को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश देखा गया और उन्होंने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के सीतारामपुर में आसनसोल नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी पार्षद चैताली तिवारी के नेतृत्व में लिट्टी चोखा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष चैताली तिवारी के साथ ही आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी, अभिजीत आचार्य समेत पार्टी के अन्य नेता भी उपस्थित थे। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लिट्टी चोखा का आनंद लेने के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मेयर और वरिष्ठ बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने कुल्टी में पेयजल संकट का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि कुल्टी में अब तक घर घर पीने का पानी पहुंचाने का काम अधूरा पड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने मेयर कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। আসানসোলের 55 বছরের পুরনো পলাশবাগান পোস্ট অফিস কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া ফরমানে বন্ধ হচ্ছে। ডাক বিভাগের এই সিদ্ধান্তে প্রবল ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকার মানুষদের মধ্যে। এলাকার মানুষেরা পোস্ট অফিসের সামনে হাতে পোস্টার এবং ব্যানার নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাদের দাবি, আসানসোলের ডিপুপাড়া পলাশবাগান গোপালনগরের মানুষ এই পোস্ট অফিসে নিজেদের সঞ্চিত অর্থ রেখেছেন। বয়স্ক মানুষেরা এলাকার পোস্ট অফিস থেকে সহজেই পরিষেবা নিতে পারতেন। এই পোস্ট অফিস দূরের কোনো পোস্ট অফিসের সঙ্গে যুক্ত করে দিলে বয়স্ক মানুষদের যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়বেন। এদিন যারা বিক্ষোভ দেখেছেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল বয়স্ক নাগরিক। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण बंगाल में अगले 2 दिनों के भीतर तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के प्रभाव से तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बर्धमान जिले में भी ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। मंगलवार को आसनसोल का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मकर संक्रांति से लेकर माघ महीने की शुरुआत तक राज्य में ठंड का यही मिजाज बरकरार रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मंगलवार शाम से ही मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाओं का असर बढ़ गया है। পশ্চিমবঙ্গে নিপা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে 2 নার্স ভেন্টিলেশনে। ইতিমধ্যেই এই নিপা ভাইরাসকে নিয়ে সতর্ক হয়েছে স্বাস্থ্য ভবন।
রাজ্যের মুখ্য সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী নিপা ভাইরাস নিয়ে জরুরি বৈঠকও করেছেন। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা এই নিপা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলেছেন। ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ অভিযান এসআইআর চলাকালীন ফর্ম 7 জমা নিতে অস্বীকার করার অভিযোগে মঙ্গলবার দুর্গাপুরে বিক্ষোভে সামিল হল বিজেপি। দলের কর্মী ও সমর্থকরা দুর্গাপুর মহকুমা শাসক এসডিও দপ্তর ঘেরাও করে প্রতিবাদ জানান। ঘটনাকে ঘিরে প্রশাসনিক দপ্তর চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায়। পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের বামুনাড়া শিল্প তালুকে অবস্থিত একটি বেসরকারি কারখানার মূল প্রবেশদ্বার অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি কর্মী ও সমর্থকেরা। অভিযোগ, বিজেপি করার কারণেই কারখানার এক কর্মচারী রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার 247 নম্বর বিজেপি বুথের সভাপতি বলে জানা গেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিজেপি কর্মীরা कारखानार गेट अवरोध कर विक्षोभ शुरू करें। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर की प्रक्रिया को गति देने के लिए चुनाव आयोग ने लगभग 2000 अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार राज्य में लगभग 1,26 लाख मामलों की हेयरिंग होनी है, जिसमें से लगभग 94 लाख डेटा संबंधी विसंगतियां और 32 लाख नो मैपिंग के मामले शामिल हैं। अब तक केवल 34 लाख नोटिस ही भेजे जा सके हैं, जबकि हेयरिंग पूरी करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी निर्धारित है। Headlines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.